नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चहेते चैनल बेनगल पर। एक मुलाकात नेताजी के साथ की नए संस्करण में आज हमारी मेहमान एक ऐसी युवा शक्ति है जो हाल ही में देवघर की पहचान बन चुकी है। इन्हें नेता कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन युवा शक्ति के रूप में हम मुलाकात करते हैं ऋषा शुक्ला जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषा जी। आप सभी को नमस्कार और विंग अलर्ट की सारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप हाल ही में देवघर में आई और हाल ही में छा गई। ये सिलसिला कब और कैसे शुरू अगर मैं बिल्कुल शुरुआती दौर की बात करूँ तो जो मेरी नींव रही है, जिसका श्रेय मैं अपने माता पिता को देना चाहती हूँ, वो हमेशा बहुत मजबूत रही है। मेरे माता पिता ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है और मेरी शुरुआत गायकी से हुई है। जैसे कि मैं एक क्लासिकल सिंगर हूँ, तो मेरी शुरुआत गायकी से हुई है। धीरे धीरे जब मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर गई, भोपाल गई, मेरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग भोपाल में कंप्लीट हुआ, तब मैंने एनसीसी ज्वाइन किया था। एनसीसी कैडेट होने के नाते हमसे बहुत सामाजिक कार्य कराए जाते थे, जैसे वृद्धाश्रम ले जाना, अनाथ आश्रम ले जाना, श्रमदान कराना। तो उस वक्त ऐसा हुआ मेरे साथ कि एनसीसी में जुड़ने के साथ जो समाज को देखने का मेरा जो नजरिया था, वो एक अलग तरीके से विकसित होना प्रारंभ हुआ। साथ ही साथ जो असहाय लोग थे, उनके प्रति मेरा लगाव बढ़ता गया। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि काश मैं इनके लिए आवाज उठा पाऊँ, इनके लिए कोई एक्शन ले पाऊँ। तो धीरे धीरे जो उनके प्रति मेरा लगाव था वो बढ़ता गया। तो यही है कि आज की डेट में मैं उनके लिए एक्शन ले पा रही हूँ, उनकी भलाई के लिए आवाज उठा पा रही हूँ। आप लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, जी। बहुत अच्छी बात है। खैर, अगर मैं अगले सवाल की बात करूं तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप राजनीति से क्या समझते हैं? राजनीति की बात की जाए तो जो मैंने पढ़ा है राजनीति के बारे में, चाणक्य में जो राजनीति पढ़ी है या फिर इतिहास में जो मैंने पढ़ा है, तब की राजनीति और अब की राजनीति में बहुत फर्क है। अब की राजनीति में सिर्फ षड्यंत्र देखने को मिलता है, चापलूसी देखने को मिलती है। एक पार्टी दूसरे पार्टी का जितना विरोध कर सके, जितनी आलोचना कर सके, उसी में वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। अब की राजनीति में ये देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने में षड्यंत्र नहीं होते थे, राजा महाराजाओं के जमाने में षड्यंत्र नहीं होते थे, लेकिन राजा का पहला कर्तव्य प्रजा की भलाई होता था। राजा के अंदर प्रजा के प्रति प्रेम होता था, लगाव होता था। उनकी सुख समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए वो हर संभव प्रयास करता था। तो मेरे ख्याल से राजनीति में एक नेता का पहला कर्तव्य प्रजा होना चाहिए, समाज होना चाहिए, समाज का विकास होना चाहिए। तो अभी की राजनीति में मुझे ये देखने को मिलता है। अभी की राजनीति में आपको वो बातें नहीं देखने को मिलती जो राजाओं महाराजाओं की। ठीक है, तो ये राजाओं महाराजाओं का तो दौर है नहीं। ये आज जो चल रहा है ये समाज का दौर है, लोकतंत्र का दौर है। तो इसमें आप राजा महाराजा वाली अपेक्षाएं क्यों रखते हैं? क्योंकि वो जो पहले की राजनीति हुआ करती थी, जो राजाओं की राजनीति हुआ करती थी, मैं मानती हूँ कि पहले राजा हुआ करते थे, लेकिन अभी के जो नेता हैं, समाज का जो कार्यभार है हम उनके ऊपर डाल रहे हैं। वो भार हम उनको दे रहे हैं कि वो समाज का विकास कर सके। भले ही वो राजा नहीं है, लेकिन हम उन्हें कार्यभार तो दे रहे हैं करने के लिए। तो हम उनसे ही उम्मीद करेंगे ना कि वो हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा करें, विकास करें। तो मैं यही चाहती हूँ कि जो राजा की नीति हुआ करती थी, राजनीति की जो नीति उनकी हुआ करती थी समाज का भला करने का, वो उस चीज को उन्हें फॉलो करना चाहिए। मैं ये चीज कहना चाहती हूँ। अगला सवाल मेरा आपसे जुड़ा हुआ है। आप वर्तमान में जो कर रही हैं तो वो समाज के लिए, भविष्य को लेकर आपकी क्या योजना है? भविष्य का मैं अभी आपको कैसे बता दूं? ना ही मैं जानती हूँ भविष्य के बारे में, ना ही आप जानते हैं। लेकिन हाँ, जो आप वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं, उसी कर्म के अनुसार आपको भविष्य में फल मिलेगा। मैं भविष्य में आपके लक्ष्य के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि आपका लक्ष्य क्या है? अगर मैं भविष्य के बारे में बताऊं तो अभी मैं वर्तमान का लेकर बता रही हूँ कि मैं यही चाहती हूँ कि मैं उस दिशा में चलूं जहाँ पर लोगों की भलाई हो। मैं लोगों के लिए आवाज उठाना चाहती हूँ, लोगों के विकास के लिए जो भी कार्य हो सकते हैं उनसे मैं वो काम करना चाहती हूँ, जिससे भविष्य भी एक कहते हैं ना उज्जवल भविष्य। तो अभी मैं ऐसा कार्य करूँ, लोगों के लिए समाज की भलाई करूँ
भविष्य उज्ज्वल हो। हम भविष्य से फिर वर्तमान में आते हैं और हमारा अगला सवाल ये है कि त्योथर में अभी कुछ दिन पहले ही विकास यात्रा निकाली गई थी। आपने भी पैदल चल के त्योथर में जगह जगह विकास देखा होगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप त्योथर में हो रहे विकास से कितना संतुष्ट हैं? विकास की बात अगर करें तो जो विकास की छवि है मेरे सामने वो बहुत ही सुंदर सी छवि है। अभी अगर विकास की बात की जाए तो कहाँ देखने को मिल रहा है विकास? अगर मैं आपसे भी पूछूं कि विकास कहाँ देखने को मिल रहा है, डभौरा से लेकर पूर्वांचल रायपुर तक हम गए, वहां से लेकर फिर चारघाट हम आए, कम से कम 60 से 65 ग्राम पंचायत हमने बात की, लेकिन मुझे कहीं विकास देखने को नहीं मिला। अगर आप 2-4 नाली बनने को या फिर हैंड पंप लगने को या फिर यात्रा प्रतीक्षालय बनने को विकास कहते हैं तो मैं इसको विकास नहीं कहती हूँ। ये तो सिर्फ सरकार द्वारा चलाई जाने वाली वो सतत विकास की प्रक्रिया है जो सरकार को करना भी चाहिए, और अगर सरकार इतना भी नहीं करेगी तो फिर करेगी क्या? यात्रा प्रतीक्षालय की बात की जाए तो जिसकी लागत मात्र 30 से 40 हजार है, उसको नेता द्वारा बताया जाता है कि 1-2 लाख या 3 लाख की लागत है, तो क्या आप इसे विकास कहेंगे? अगर मैं छोटे से उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो जितने क्षेत्रफल पे हमारा मध्य प्रदेश बसा हुआ है उतने ही क्षेत्रफल पे एक पूरा देश जापान बसा हुआ है जहाँ पर हर दिन में 2 बार भूकंप आता ही आता है। फिर भी आज के दौर में जापान 2040 के दौर में चल रहा है, इतना उन्होंने विकास किया है। लेकिन हमारे भारत में सारी सुख समृद्धि से परिपूर्ण है हमारा देश। हमारे देश में जल है, कृषि है, खनिज संपदा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज हमारे देश को पिछड़े देशों में गिना जाता है। आखिर क्यों? अब तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि विकास मुझे देखने को कहीं नहीं मिला, और अगर आप हैंडपंप बनवाने को या फिर यात्रा प्रतीक्षालय को विकास बोलते हैं तो मैं विकास करना हूँ। नेताओं के भाषण में और पार्टियों के बैनर में देखा जाए तो अधिकतर हमें विकास देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। मैं उसी विकास की बात कर रहा हूँ। खैर, अगला सवाल हमारा आपसे ये है कि आप समाज सेवा पर बल देती हैं, आप समाज सेवा की ओर झुकी हुई हैं। तो आप समाज में महिलाओं की स्थिति क्या देखती हैं अपने दृष्टिकोण से? जैसे कि हमारे देश में महिलाएं हमेशा पूजनीय मानी गई हैं। हम धरती को भी माँ बोलते हैं, गंगा को भी माँ बोलते हैं, नदियों को भी माता का दर्जा देते हैं। तो महिलाएं हमेशा पूजनीय रही है हमारे देश में, उनका वर्चस्व हमेशा ऊंचा है हमारे देश में महिलाओं का। और महिलाएं जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं उन्होंने सफलता ही हासिल किया है। जैसे मैं लता जी का उदाहरण लेना चाहूंगी, लता मंगेशकर जी, वो आज की डेट में भी उन्हें स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। एक अंधा व्यक्ति भी उनकी आवाज सुने तो पहचान जाएगा वो लता जी। कल्पना चावला जी इतनी बड़ी साइंटिस्ट है। प्रतिभा पाटिल जी हमारे देश की प्रथम राष्ट्रपति रही है, महिला राष्ट्रपति रही है। अगर आध्यात्म के क्षेत्र पे आप देखें तो मैं जया किशोरी जी का उदाहरण देना चाहूँगी। तो जिन्होंने भी अपने कार्य क्षेत्र में काम किया है, मेहनत किया है, वो सफल ही, लेकिन उनके पीछे भी कुछ तो रहा होगा जिसका श्रेय मैं माता पिता को। माता पिता ही एक ऐसे ढाल होते हैं जो अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं तो बच्चे आगे निखर कर आते हैं। तो मेरे साथ भी यही रहा है। मेरे साथ मेरे पिताजी और माताजी का बहुत सहयोग रहा है, स्पेशली मेरे पिताजी का बहुत सहयोग रहा है। समाज को एक सकारात्मक नजरिया देने का श्रेय मेरे पिताजी का रहा है। समाज में क्या अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से विकास होना चाहिए, व्यक्तियों को किस चीज की जरूरत है, आखिर विकास हो तो किस तरीके का होना चाहिए, ये अगर मेरा दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण बना है तो मेरे पिताजी की वजह से बना है। मेरे पिताजी ने हमेशा कभी ये नहीं सोचा कि ये बेटी है इसकी हम शादी कर देंगे, ये क्या बोलेगी, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया है, वो चाहे मेरी गायकी को लेकर हो, मेरी पढ़ाई को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर कहीं स्पीच देने को लेकर हो। उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया है और वो हमेशा यही चाहते रहे हैं कि मैं सफल हूँ, अच्छी वक्ता बनूं, लोगों का सहयोग करूं। जी, मैं भाव विभोर हो गया था, क्षमा कीजिएगा। मैं ये तो मेरे तैयार किए हुए सवाल थे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे क्या? जी बिल्कुल, मैं महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी सर्वप्रथम। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, वो डटकर अपनी आवाज उठाएं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आंदोलन शुरू करें, लेकिन मैं एक ही महिला का उदाहरण अगर दूँ तो एक महिला अपने घर को कितना सुंदर बना के रख सकती है। वो उनकी सोच इतनी अच्छी होती है तो सोचिए वो समाज के लिए अगर कार्य करने लगे तो वो कितना अच्छा होगा समाज। तो मैं महिलाओं को चाहती हूँ वो डट कर आगे बढ़े
और दूसरी चीज मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि अपने बच्चों का सहयोग करें, बच्चों की जिसमें भी रुचि हो उसमें उनका सपोर्ट करें। जरूरी नहीं है कि बच्चा आप जो चाहते हो उसी के अनुसार वो करे। बेशक अच्छी बात है, वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसकी रुचि किसी और क्षेत्र में है तो उसको समझते हुए उसका सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मेरा देश बदल रहा है, युवा बदल रहा है,